देखिए मुसलमानों का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश का विश्वास नहीं लूट पाए हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार के बलबूते पे उन्होंने सरकार बनाई थी। मोदी सरकार तो अंधी है, किसानों का दर्द नहीं दिखता। किसान पूरे दिन अपनी खेती के अंदर काम करता है और किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता मोदी सरकार को। देखिए दिल्ली बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे हमारे किसानों के साथ में बर्बरतया करी जा रही है, उन्हें गोली मारी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को टाइट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने संविधान तोड़ने की बात करी है। संविधान का जो कानून है, कानून को तोड़ने की बात की है। जोर जबरदस्ती है उनकी किसानों के साथ। आप दिल्ली में देख लें कि जो किसानों का अधिकार है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उनके अधिकारों की वजह से आज देश का एक एक नागरिक इकट्ठा है, एकजुट है और एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली से सफ़र करके मुरादाबाद पहुंचा हूं और मुरादाबाद में एक अलग ही तरीके का नज़ारा राहुल गांधी को लेकर के देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर तक हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और राहुल गांधी अभी जब पहुँचे नहीं हैं तो ये हाल है। और जब राहुल गांधी मुरादाबाद की सरजमी पर आएंगे तो ये संख्या लाखों में बदल जाएगी। तमाम समर्थक जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और 2024 की किस तरीके से तैयारियां आम जनता ने कर रखी है। 2024 में भाजपा का नारा है कि इस बार 400 के पार जाने वाली है। 267 पर लड़ रही है, 400 पार कहाँ चली जाएगी? 267 पर खुद लड़ रही है, बाकी गठबंधन लड़ रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे। झूठा नारा है, देश को ठग लिया। देश को ठग लिया। उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ मोदी जी के राज में? कोई विकास नहीं है। मुरादाबाद सड़क पे कोई नहीं है, कागजों पे। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ आज तक। यहाँ पे सब ये झूठे बात, झूठे जुमले हैं इनके। और कोई से भी रास्ते पे आप निकल लो तो गड्ढे ही गड्ढे हैं और पब्लिक भूखमरी रोडों पे पड़ी है। आज तक बहुत लोग मौत से, भूख से, बीमारी से सब लोग मर चुके हैं और बहुत बुरी पोजीशन, कंडीशन है। बस यहाँ चलेगी तो गठबंधन सरकार, राहुल गठबंधन की एक सेकंड गठबंधन की सरकार जो है बनने जा रही है, जो कि दावे किए जा रहे हैं। पर इंडिया गठबंधन के जयंत चौधरी तो पलट करके एनडीए के साथ चले गए। देखिए जयंत चौधरी के पास कुछ नहीं था। 2022 के चुनाव में जाटों ने हमारा साथ पूर्ण रूप से नहीं दिया था और जयंत चौधरी जो जितनी उनकी शख्सियत नहीं है, वो जितना वो मांगने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके वालिद साहब थे, वो इसी तरीके से पलटी मार देते थे। तो उनका तो ये पुश्तैनी मामला है, इसमें हम और आप क्या बात करें। ये उनका पुश्तैनी मामला, और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो इधर भी अभी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में मुसलमानों के अहम मुद्दे क्या हैं। देखिए मुसलमानों के, खासकर मुसलमानों के अहम मुद्दे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ तमाम हिंदुस्तानियों के क्या मुद्दे हैं, इस पे बात कीजिए आप। मुसलमान कोई भाजपा तो मुसलमानों के नाम पर ही वोट मार रही है ना कि मुसलमान डरा हुआ है। देखिए वो किस मामले पे वोट मांग रहे हैं, वो उनका मतलब मैटर है। मगर खासकर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या वो अभी दे पा रहे हैं? उन्होंने कहा था कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, ना वो बेटी पढ़ा पाए ना बेटी बचा पाए। किसान की दोगुनी आय नहीं कर पाए। आज किसान जो है तमाम अपनी आंदोलन कर रहा है। क्या जरूरत थी आंदोलन करने की किसान को? अगर उन्होंने किसान का साथ दिया होता तो उन्होंने हजारों किसानों की जानें ले ली। वो इस लायक नहीं है कि देश में हुकूमत करें। उन्हें हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि देश का सच्चा का मेरा बेटा, इस देश का सबसे सच्चा बेटा, इसका सबसे पहला बेटा किसान है और किसान के साथ अनदेखी करना इस सरकार की प्राथमिकता है। ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। योगी जी का दावा है कि अगर प्रदेश में ही किसी बेटी के साथ अत्याचार हो जाता तो अगले चौराहे पर अपराधी पकड़ लिए जाते। देखिए दावों से कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए कि उत्तर प्रदेश में जब से ये सरकार आई है कि क्राइम कितना बड़ा है, हत्याएं कितनी ज्यादा हुई हैं, बलात्कार सबसे ज्यादा इसमें हुए हैं। इसे आप और हम मिटा नहीं सकते। आप जाएं गूगल करें और देखें कि 2017 से पहले बलात्कार कितने हुए हैं, 2017 के बाद कितने हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उनकी संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है। आप तमाम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। मेरा सभी लोगों से सवाल है कि योगी जी का कहना है उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया है। कुछ नहीं, ये सब झूठे जुमले हैं। योगी जी का कहना था कि हमने अपराध मुक्त बनाया था, हमने उत्तर प्रदेश की बात करी थी। कहने की तो बात यह है कि हमने किया था, हम समाजवादियों ने किया था।
उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त हमने किया था, 100 हम लेके आए थे, जिसके बलबूते आज ये जो है मतलब क्राइम कम होने का जो भी कम हुआ है, तो वो कम जो हुआ है वो 100 से हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में पहले कहीं भी ये व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी लेकर आए इस व्यवस्था को। अब बाजरा खिलाने लगे हैं, कुछ दिनों के बाद घास भी खाएंगे लोग, यही जुमले हैं इनके, कुछ कर नहीं पाते हैं। अब बाजरा है, बाजरे के बाद में घास खिलाए लगेंगे लोगों को। और राहुल गांधी जो हैं वो एक गन्ना है, गन्ना जिसे बोलते हैं हम कि मिट्टू मिट्टू गन्ना, अंदर से भी मिट्टू और बाहर से भी मिट्टू। देश के लिए है जो काम कर रहा है वो राहुल गांधी जी ने, वो एकदम अच्छा और बढ़िया करते हैं। ये जो जुमलेबाजी सरकार है कि हमें लोगों को बांट रही है कि हिंदू मुस्लिम, ये कोई वो नहीं है, ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। पर ये 2022-24 के चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति सक्सेसफुल हो पाएगी भाजपा की? आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह से यात्राएं हो रही हैं, किसान, शिक्षा, बेरोजगारी, जिस तरह से हम लोग जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, देश का हर एक नागरिक ये जानता है कि आज की सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा, चिकित्सा, किसान, ये सबसे बड़ी जरूरत है। और आज देश बता रहा है कि शिक्षा और राजनीतिक में जितने भी लोग आते हैं, किसान सब एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होकर ये बता देंगे इस चुनाव में कि क्या होने वाला है। भाजपा का तो सीधे सीधे ये कहना है ना कि मुसलमानों को हमने टाइट कर रखा है, उसी के नाम पर जो है जनता वोट देगी, और जगह जगह उत्तर प्रदेश में बैनर लगे हुए हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे। उन्होंने मुसलमानों को टाइट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने संविधान तोड़ने की बात करी है। संविधान का जो कानून है, कानून को तोड़ने की बात की है। जोर जबरदस्ती है उनकी। किसानों के साथ आप दिल्ली में देख लें कि जो किसानों का अधिकार है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और उनके अधिकारों की वजह से आज देश का एक एक नागरिक इकट्ठा है, एकजुट है, और एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ है। वो तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात करते हैं तो भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेसी लोग हैं जो बैठा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला आया तो उसके लिए भी कह दिया गया कांग्रेस और सपा के लोग हैं कि भर्ती घोटाले में पेपर लीक नहीं हुआ। पूरा देश जानता है कि भर्ती घोटाले में पेपर लीक हुआ है और सरकार उनकी है, पकड़े गए लोग उनके हैं। जहां जहां जो जो कार्य हो रहे हैं ये आप बखूबी जानते हैं। चाहे हाथरस की घटना हो, हाथरस की घटना में बीजेपी के लोग शामिल, किसान यूनियन में बीजेपी के लोग शामिल, किसानों के साथ में अत्याचार करने में बीजेपी के लोग शामिल, मुसलमान या संविधान को तोड़ने में बीजेपी के लोग शामिल। आपको क्या लगता है लगातार धांधलियां हो रही हैं, उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। और इस बात का सबूत 2024 के चुनाव में एकजुट होकर पब्लिक इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और उसका जवाब दे देगी। क्या लगता है आपको कि भाजपा जो 400 के पार का दावा कर रही है वो ईवीएम के दम पर कर रही है, अपने काम के दम पर? भ्रष्टाचार के दम पर, भ्रष्टाचार के दम पर। सब झूठा वादा है, ये झूठा वादा है, कुछ नहीं होने वाला है। अब इंडिया गठबंधन चलेगा, गठबंधन चलेगा। 2022 में हमने बदलाव किया था, मात्र अखिलेश यादव जी 5 लाख वोटों से चुनाव हारे थे। हमने जो था 2000 जो पहले हमने चुनाव लड़ा 2017 में, उससे जो था लोगों ने रुख बदल लिया है। 2022 में वो हमने आपने देखा, आपने कवर किया कि हम आगे बढ़े और हमने जीत हासिल की। अब 2024 में लोगों ने जहां कमियां कर दी थी उनको पूरी करेंगे और मजबूत तरीके से गठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी दोनों नौजवान चेहरे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और नौजवान देख रहा है अपने माथे की आंखों से कि जो बेरोजगार नौजवान पकौड़ा चलने पे तैयार है, और बहन बेटियां जो हैं अपनी इज्जत, और आज किसी की बेटी घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलती है तो उसकी माँ सोचती है कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी अपनी इज्जत का जेवर कहीं लौटा है। तो वो सब माँ देख रही है, बाप देख रहा है, भाई देख रहा है, और वो सब जो है बदलाव अब जल्दी पेश होगा। पर अब तंज कसा जाने लगा है, खासतौर पर कहा जाने लगा है कि यूपी के लड़के 2017 में भी आए थे, कुछ खास नहीं कर पाए। 2024 में कमाल होगा इंशाल्लाह आपको जरूर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? पर वो तो दावा कर रहे हैं 400 के ये आवाम, ये जवान लड़के हैं, नौजवान है, सब साथ दे रहे हैं बहुत ज्यादा इस टाइम राहुल गांधी जी का। और हम चाहेंगे कि आपके से जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार आए और किसानों का, मजदूरों का, रेहड़ी वालों का सबका विकास हो, यही हम चाहते हैं भाई। सबका विकास हो, पर वो तो बता रहे हैं साफ तौर पर विकास तो सबका किया, मुसलमानों का विश्वास कितना जीत पाई है भाजपा? देखिए, मुसलमानों का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश का विश्वास नहीं लूट पाए हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार के बलबूते पे उन्होंने सरकार बनाई थी। अब वो भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं। हम वोट की ताकत से इस सरकार को पलटेगा। हिंदुस्तान का नौजवान उसने देख लिया है कि इन्होंने पूरे 10 साल हो गए, इन 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं करके दिया। विश्वास जीत पाई है? नहीं, विश्वास अगर जीत पाती तो दिल्ली में किसान नहीं खड़े होते, विश्वास जीत पाती तो हाथरस की घटना नहीं होती, अगर विश्वास जीत पाती होती तो पेपर लीक नहीं होता, अगर विश्वास जीत पाई होती तो इंडिया गठबंधन के साथ देश का एक एक नागरिक खड़ा नहीं होता। विश्वास जीतने में असफल रही है सरकार, और इंशाल्लाह जो विश्वास जीतने में वो असफल रही है
इंडिया गठबंधन के साथ पूरा विश्वास है, पूरा मत है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के में सक्सेसफुल हुए हैं मोदी जी। मोदी सरकार तो अंधी है, किसानों का दर्द नहीं दिखता। किसान पूरे दिन अपनी खेती के अंदर काम करता है और किसानों को दर्द दिखाई नहीं देता मोदी सरकार को। देखिए दिल्ली बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे हमारे किसानों को साथ में बर्बरतया करी जा रही है, उन्हें गोली मारी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? भ्रष्टाचार किसी पर कुछ नहीं है। सबका विश्वास जीतने में मोदी जी कामयाब हुए? नहीं, विश्वास तो नहीं। मोदी जी का दावा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो जुमलेबाजी है, ये सब जुमलेबाजी है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ अगर ना होते तो आज पूरा हिंदुस्तान रोडों पे जो है वो, क्या आपको विश्वास लगता है कि उसने हमारा विश्वास जीता है? आज जो देश का जो मेन किसान है और उन किसानों पे उन्हीं के बेटे जो कि फौजी हैं, जो पुलिस में हैं, उन्हीं के तो बेटे किसानों के तो होते हैं। मोदी योगी का तो कोई बेटा ही नहीं है, औलाद ही नहीं है। हमारे बच्चों से हमारे माँ बाप जाके धरना देते हैं और हमसे ही गोली चलवाते हैं। विश्वास तो नहीं जीत पाए। ये सब जुमलेबाजी है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी का ये है कि राहुल गांधी कितना लोगों को एविडेंस दें। राहुल गांधी की दादी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनके पापा ने बलिदान दिया, उनके और खुद भी अब बलिदान दे रहे हैं। पूरे देश को पैदल उन्होंने नापा है। इतने बुरे माहौल में जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम के दो रास्तों पर लाके इसको देश को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया, उस बर्बाद देश को राहुल गांधी जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम मुरादाबाद की जनता ये फैसला ले चुके हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, उनके कांधे से कांधा मिला के उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और हम पूरे देश में ये आवाज पहुंचाएंगे, राहुल गांधी। सबका विश्वास जीतने में मोदी जी कामयाब हुए? नहीं, कामयाब नहीं। उनका तो नारा था सबका साथ, सबका विकास, और इस बार मुसलमानों का विश्वास जीतना है। जिसके बच्चे नहीं, जिसकी बीवी नहीं, जो छोड़ गया है बीवी को, तो दूसरों का क्या सम्मान करेगा? चाचा कितना विश्वास जीत पाए हैं मोदी जी आपका? किसी का विश्वास नहीं जीत पाया। हमें इंसानियत की जरूरत है। अब हिंदुस्तान में इंसानियत की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत ना मुसलमान की जरूरत, हमें इंसानियत की जरूरत। जो इंसान हो वो बैठना चाहिए अब दिल्ली में। देख सकते हैं कि साफ तौर पर मुरादाबाद की आवाम का कहना है कि इंसानियत की जरूरत है। हिंदू मुसलमान की राजनीति से अब जनता भी जो है पूरी तरीके से पक चुकी है।